एनसीईआरटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बड़ी जानकारी दे दे, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सिर्फ माफी काफी नहीं होगी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ये तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। ये जुडिशरी को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। आपको बता दें, एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट में जुडिशरी करप्शन बकायदा एक चैप्टर दिया गया। इस चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसी मामले में सुनवाई हो रही है। शिक्षा सचिव और निदेशक को अवमानना का कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी इस पूरे मामले पर क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल रंजना, आज जो ये पूरी सुनवाई हुई है, इस सुनवाई में एनसीईआरटी ने अपना जवाब भी दाखिल किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है उन्होंने इस पूरे मामले में कदम उठाया है और लगातार जो है कार्रवाई की गई है। अब इस पूरे मामले में जो है, लेकिन इस पूरी एनसीईआरटी की इस कार्रवाई से आज अदालत जो है वो संतुष्ट नहीं दिखी है और जिस तरीके की उन्होंने प्रतिक्रिया दी है वो अपने आप में बता रही है कि कहीं ना कहीं वो काफी नाखुश हैं। उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके से किया गया है पूरा हमला, वो अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जानबूझकर किया गया कृत्य है। और उन्होंने इस बात को लेकर साफ तौर पर कहा है कि ये छवि खराब करने जैसा है। इससे पहले जब कल इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी, तब उस वक्त जो है उसके बाद जो है एनसीईआरटी ने कड़े कदम उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इस तरीके का जो मामला है वो जब आया है सामने, उसमें अब उन्होंने माफी भी मांगी और उन्होंने कहा कि वो छत्र भी हटाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये जिन कॉपियों में ये छपा है, जिन किताबों में ये छपा है, उन किताबों को वापस बुलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके का प्रयास ये हो रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि माफी मांगना इसका कोई समाधान नहीं है। ये लगता कुछ ऐसा है कि जैसे जानबूझकर किया गया कृत्य है। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर जो बकायदा चैप्टर था जुडिशरी करप्शन का, उसके कंटेंट को लेकर आपत्ति जताई है। अब वो कंटेंट के पीछे मोटिव क्या था या किस तरह से उस कंटेंट को पब्लिश किया गया था किताब में, इसको लेकर कुछ स्पष्टीकरण आया है क्या एनसीईआरटी की तरफ से? देखिए, इस जो ये चैप्टर वाली किताबें थी, ये तकरीबन 2.5 लाख के आसपास पब्लिश हुई थी और लेकिन उसमें से 2.5 लाख की किताबों में से केवल 28 किताबें ही ऐसी थी जो कि बिक्री हुई थी। तो अब जो है एनसीईआरटी की ओर से उन किताबों को भी वापस बुलाने की तैयारी हो रही है। यही नहीं, इसके अलावा कई और भी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके का रवैया उन्होंने देखने को मिला है उनका, वो अपने आप में बता रहा है कोर्ट का कि कोर्ट इससे भी नाराज है और कोर्ट ने इसको काफी गंभीरता से लिया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्देश देता है। आज पर सुनवाई अभी भी चल रही है और आने वाले समय में कोर्ट क्या कहता है, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।